आप सभी को नमस्कार। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत ललयात्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमस्तुते गुरु सत्ताय सदा प्रज्ञा पिताचय। गुरुजनों का महत्व हमारे जीवन में सभी जानते हैं, सदा से रहा है। इसी कारण आचार्य चाणक्य हमें कहते हैं कि गुरु कभी भी साधारण नहीं होते, शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होते। प्रलय और निर्माण उनकी गोद में पलते हैं। आज हम हमारे महान शिक्षक, जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में राष्ट्र मनाता है, उनके विचारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तानी ग्राम में हुआ था। तीक्ष्ण बुद्धि के धनी डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में एमए की शिक्षा प्राप्त की। उसके उपरांत उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं को ज्वाइन किया और उन संस्थाओं को मार्गदर्शन किया। देश विदेश की कई विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को डॉक्टरेट की मानक उपाधि से नवाया। वे यूनेस्को में कार्यकारी अध्यक्ष रहे। 1948 में वे विश्वविद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे और 1952 में वे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। 1954 में उनके कार्यों और व्यक्तित्व को देखते हुए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का अलंकार दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 17 अप्रैल 1975 को अपना नश्वर शरीर त्याग कर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और हमें प्रेरणा देने के लिए वे ईश्वर के साथ एकाकार हो गए। इस महान दार्शनिक, शिक्षक, कुशल वक्ता, लेखक और साहित्यकार के साथ ही साथ एक महान प्रशासक के जीवन में जो विचार हैं, उन विचारों को हम आज जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और यथासंभव समाज और राष्ट्र की समस्याओं को निराकरण में अपनाने की कोशिश करते हैं। उनके विचारों को यदि हमें जानना है तो हमें ये देखना है कि उनके जो ग्रंथ हैं वे कैसे उनका गौरव को आज चिरस्थायी किए हुए हैं। भगवत गीता, सत्य की ओर, भारतीय संस्कृति, कुछ विचार, हमारी संस्कृति, धर्म और समाज आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं जो हमें मार्ग देते हैं, हमारा दिशाभूत कराते हैं। आज हम भगवत गीता के बारे में उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं और किस प्रकार वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने, एक जिम्मेदार इंसान बने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। उनके अनुसार भगवत गीता एक महान ग्रंथ है जिसका संसार में सुस्थापित स्थान है। एक शिक्षक ये बात जब कह रहे हैं तो हमारे लिए और समाज और राष्ट्र के लिए कितना कीमती हो जाता है। उनके अनुसार भगवत गीता की व्याख्या संसार के साधारण पाठकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक पथ पर, आध्यात्मिक परिवेश में अपना विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने साधारण और सरल विषय वस्तु सुस्पष्ट व्याख्या की है जिसमें जो वर्तमान कालखंड है उसमें भगवत गीता के महत्व को दर्शाया गया है। उनके अनुसार यह दर्शन ग्रंथ कम है जबकि यह एक प्राचीन धर्म ग्रंथ अधिक है। अर्थात वे ये कहना चाहते हैं कि भारत की विरासत भगवत गीता में है। उनके अनुसार हमें जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील वस्तुओं से घिरे हुए, भटके हुए जो मानव समूह हैं उनके लिए यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक आंतरिक मार्ग में गमन करने वाले सभी पथिकों को प्रकाशवान करता है, एक प्रकाश स्तंभ दिलाता है, एक राह दिखाता है, एक ज्योति दिखाता है। उनके अनुसार हम वास्तव में उस अधिकतम गहराई को स्पर्श करना चाहते हैं जहां एक मनुष्य संघर्ष करता है, विफल होता है और अंततोगत्वा अपने पुरुषार्थ के दम पर विजय प्राप्त करता है। भगवत गीता के मूल सिद्धांतों की स्थापना की ओर संकेत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये सारे सिद्धांत वैज्ञानिक पथ पर हमें प्रशस्त करते हैं, हमारी विवेक की गंभीरता को इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं कि हम किस प्रकार से जीवन के पथ पर एक शांतिमय स्वरूप का निर्धारण करते हुए लाभ उठा सकें। गीता का उपदेश एक ऐसी परंपरा है जो महान हमारे पुरखों के बातों को एकीकृत करते हैं और मानव जाति के जीवन प्रबंध को एकत्रित रूप से, समन्वित रूप से प्रकट करते हैं।
उनके अनुसार एक दृष्टा ने कहा है कि गीता द्वारा हम सत्य के संपूर्ण परिदृश्य को, संपूर्ण दृष्टि को देख सकते हैं। हमें उसकी उद्धारक शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण के जगत गुरु रूप में दिए गए संदेशों को याद रखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वास्तव में श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें ही संबोधित कर रहे हैं और एक संजीवनी विद्या दे रहे हैं, जो हमें हमारे कार्य को, हमारे कार्य पथ को आगे बढ़ाने में और संपूर्ण रूप से करने में हमें नित्य प्रेरणा मिलती है। समूचे रूप में श्रीमद् भगवद गीता हिंदू जीवन और विचारकों के जीवित एकता तत्व को सुगठित करता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे सभी विश्वासों को एकता सूत्र में बांधता है, प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है और अंततः इसका जो लाभ है, जो अंतिम ज्ञान है, वह है परम शांति की प्राप्ति। विभिन्न कालखंडों में जन्म लेने वाले भगवत गीता के व्याख्याकारों ने अपने अपनी दृष्टि से उसकी व्याख्या की है, उसको देखा है। इसी कारण यह विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास करता हुआ प्रतीत होता है और इसका जो सार है वह इस महान शिक्षक के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण अपने आप में कहीं पर भी विरोधाभासी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर संपूर्ण दृष्टि हमें देते हैं। और यही भारतीय दर्शन शास्त्र की खूबसूरती है और निष्कर्ष है। इस महान शिक्षक के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का जो अर्थ है वह है विवाद नहीं करना। विवाद नहीं करने का आशय है कि हम संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने जीवन को उपयोगी पथ पर ले जा रहे हैं। हमारे चारों ओर उड़ते हुए आज के काल्पनिक विवादों के इस दौर में हम इस महान शिक्षक दार्शनिक के इस पथ को, इस बात को अपने जीवन में उतारें कि विवाद नहीं करना है, अर्थात संवाद करना है और संवाद के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान करना है। इस विकट परिस्थिति में जब राष्ट्र क्रमशः आगे बढ़ रहा है और एक विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब हमारे आत्मबोध में इस महान शिक्षक, महान दार्शनिक, महान वक्ता, महान साहित्यकार के विचार हमें नित्य एक प्रकाश स्तंभ दिखाते हैं, ज्योति दिखाते हैं, एक उज्जवल मार्ग दिखाते हैं। यही एक शिक्षक होने के नाते हमारा स्वयं का भी गौरव है और हमारे शिक्षकों के प्रति एक परम सम्मान है। आइए हम शिक्षक दिवस पर इस प्रकार के हमारी जो प्रेरणा है उसको अपने जीवन का अंग बनाएं और अंततोगत्वा हम एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें, एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ें और समाज की समस्याओं को विवाद रहित बनाने की तरफ आगे बढ़ें। जय गुरुदेव। आपको पुनः सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।